पुराने जमाने की बात है जब छोटे छोटे गांव हुआ करते थे और लोग मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी गुजारते थे। उन्हीं गांव में एक गरीब मगर नेक दिल लकड़हारा रहता था जिसका नाम यूसुफ था। इसकी जिंदगी बहुत सादा थी। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल चला जाता, लकड़ियां काटता और शाम तक बाजार में बेचकर वापस आता। उन्हीं चंद सिक्कों से इसके घर का चूल्हा जलता था। यूसुफ की बीवी फातिमा निहायत साबिर और औरत थी। इनके 2 बच्चे थे जो अक्सर भूखे सो जाते मगर कभी अपने वालिदैन से शिकायत न करते। यूसुफ हमेशा अपने बच्चों को यही समझाता, रिज्क अल्लाह के हाथ में है, इंसान का काम सिर्फ मेहनत करना है। एक दिन मौसम अचानक बदल गया। आसमान पर स्याह बादल छा गए और तेज हवाओं चलने लगी। यूसुफ ने सोचा कि आज जल्दी लकड़ियां काट कर वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। यूसुफ एक चट्टान के नीचे छुप गया मगर इसकी सारी लकड़ियां बुरी तरह भीग गईं। वो दिल ही दिल में परेशान हो गया। आज अगर लकड़ियां ना बिकी तो बच्चों को खाना कैसे खिलाऊंगा। मगर फिर इसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तू बेहतर जानता है, शायद इसमें भी कोई भलाई हो। बारिश रुकने के बाद वो भीगी हुई लकड़ियां उठाकर बाजार पहुंचा। लोग लकड़ियां देखते और आगे बढ़ जाते। ये लकड़ियां तो किसी काम की नहीं, इनसे आग भी नहीं जलेगी। लोगों की बातें सुनकर यूसुफ का दिल टूटने लगा। शाम होने वाली थी और एक भी लकड़ी फरोख्त नहीं हुई थी। वो मायूस होकर वापस जाने ही वाला था कि एक बूढ़ा शख्स इसके करीब आया। इसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और लिबास बहुत कीमती था। इसने लकड़ियों को गौर से देखा और कहा, बेटा, क्या तुम ये लकड़ियां मुझे बेच दोगे? यूसुफ हैरान हुआ और बोला, हुजूर, ये तो गीली हैं, शायद आपके किसी काम ना आए। बूढ़ा मुस्कुराया, मैं एक हकीम हूँ और मुझे ऐसी ही लकड़ियों की जरूरत है। एक खास दवा उन्हीं से बनती है। ये कहकर इसने तमाम लकड़ियां खरीद लीं और कीमत भी दुगनी अदा की। यूसुफ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे यकीन हो गया कि अल्लाह अपने बंदों को कभी तनहा नहीं छोड़ता। घर पहुंचकर जब इसने फातिमा को सारी बात बताई तो वो भी खुश हो गई और बोली, देखा, सब्र करने वालों को अल्लाह कभी मायूस नहीं करता। अगले दिन यूसुफ दोबारा जंगल गया। इसके दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि अगर वो रोज लकड़ियों को गीला करे तो शायद ज्यादा पैसे मिलेंगे। मगर फौरन उसने इस्तगफार किया, नहीं, रिज़्क धोखे से नहीं बल्कि नियत की पाकीज़गी से मिलता है। वो लकड़ियां काटने में मसरूफ था कि अचानक जंगल में शोर मच गया। लोग चीखते हुए भाग रहे थे। डाकू डाकू आ गए। यूसुफ घबरा गया। इसके पास कल की कमाई भी मौजूद थी मगर इसी दौरान उसे एक झाड़ी के पीछे कोई शख्स छुपा हुआ दिखाई दिया। करीब गया तो देखा कि वही बूढ़ा हकीम था। हकीम कांपती आवाज में बोला, डाकू मेरा सामान छीन कर ले गए हैं, मैं शहर तक नहीं जा सकता। यूसुफ ने एक लम्हा सोचे बगैर कहा, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको महफूज रास्ते से ले चलता हूँ। वो अपनी लकड़ियां वहीं छोड़ आया और हकीम को लेकर जंगल के पिछले रास्तों से निकल पड़ा। रास्ते में हकीम ने पूछा, तुम मेरे लिए अपना नुकसान क्यों बर्दाश्त करते हो? यूसुफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर इंसान के काम ना आए तो फिर दौलत और ताकत का क्या फायदा? हकीम खामोश हो गया जैसे उसने कोई कीमती बात सुन ली हो। शहर पहुंचने के बाद हकीम ने एक छोटा सा कपड़ा निकाला और यूसुफ के हाथ में देते हुए कहा, इन बीजों को अपने घर के करीब बो देना, लेकिन याद रखना, असल बरकत इंसान के दिल में होती है। यूसुफ घर वापस आया। अगले दिन इसने वो बीज घर के पिछवाड़े में बो दिए। हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ एक दिन में नन्हे नन्हे पौधे निकल आए। फातिमा हैरत से बोली, ये तो किसी मुआजिजे से कम नहीं। चंद दिनों बाद इन पौधों पर सुनहरी रंग के फल फूल लगने लगे। जब यूसुफ ने एक फल तोड़ा तो इसके अंदर से चमकता हुआ कीमती पत्थर निकला। वो उसे लेकर
शहर के बड़े जौहरी के पास गया। जौहरी ने देखा और हैरत से हैरान हो गया। ये तो नायाब हीरे हैं, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे पत्थर कभी नहीं देखे। जौहरी ने तमाम हीरे खरीद लिए और यूसुफ को बेशुमार दौलत मिल गई। अब यूसुफ के पास बड़ा घर, अच्छे कपड़े और काफी माल था, मगर इसके मिजाज में जरा भी गरूर नहीं आया। वो पहले की तरह आजिज और नरम दिल रहा। चंद हफ्तों बाद गांव में अचानक आग लग गई। तेज हवा की वजह से आग पूरे गांव में फैल गई। कई खानदान बेघर हो गए, लोग परेशान थे, बच्चे रो रहे थे। यूसुफ ने फौरन अपने घर के दरवाजे खोल दिए। जिसके पास रहने की जगह नहीं, वो मेरे घर आ जाए। उसने अपनी सारी दौलत गरीबों की मदद में खर्च कर दी। किसी के लिए खाना खरीदा, किसी के लिए कपड़े और किसी के लिए नया घर बनवाया। गांव का जमींदार मंसूर, जो पहले यूसुफ से हसद करता था, ये सब देखकर शर्मिंदा हो गया। वो यूसुफ के पास आया और बोला, मैं समझता था कि दौलत इंसान को खुद गर्ज बना देती है, मगर तुम तो पहले से भी ज्यादा अच्छे हो गए हो। यूसुफ ने नरमी से कहा, असल दौलत पैसा नहीं बल्कि अच्छा किरदार होता है। कुछ दिन बाद वो जादुई पौधे अचानक सूख गए। फातिमा ने अफसोस से कहा, शायद अब वो बरकत खत्म हो गई। यूसुफ मुस्कुराया, नहीं, बरकत खत्म नहीं हुई। अल्लाह ने हमें आजमाया था कि हम दौलत का क्या करते हैं। वक्त गुजरता गया। एक दिन यूसुफ जंगल से वापस आ रहा था कि उसे किसी की मदद के लिए चीखने की आवाज सुनाई दी। वो दौड़ता हुआ एक पुराने कुएं के पास पहुंचा। अंदर एक नौजवान डूब रहा था। यूसुफ ने फौरन रस्सी बांधी और कुएं में उतर गया। काफी मुश्किल के बाद इसने नौजवान को बाहर निकाल लिया। वो लड़का कई दिन तक बीमार रहा। यूसुफ और फातिमा ने इसकी खिदमत की, यहाँ तक कि वो सेहतयाब हो गया। एक दिन इस नौजवान ने कहा, मैं आम आदमी नहीं हूँ, मैं सल्तनत का शहजादा अली हूँ। ये सुनकर यूसुफ हैरान रह गया। शहजादा अली उसे महल ले गया। महल निहायत शानदार था, मगर यूसुफ के दिल में दुनिया की मोहब्बत ना थी। बादशाह ने यूसुफ से कहा, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, मांगो क्या चाहते हो। यूसुफ ने अदब से जवाब दिया, अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो मेरे गांव के लोगों के लिए पानी के कुएं बनवा दीजिए, क्योंकि वो पानी की बहुत तकलीफ उठाते हैं। बादशाह यूसुफ की आजिज़ी से बेहद मुतासिर हुआ। इसने फौरन हुक्म दिया कि गांव में कुएं, मदरसा और एक छोटा शिफा खाना तमीर किया जाए। जब यूसुफ वापस घर पहुंचा तो रात के वक्त किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला तो सामने वही बूढ़ा हकीम खड़ा था। वो मुस्कुराया और बोला, यूसुफ, मैंने तुम्हें गुर्बत से भी आजमाया और दौलत से भी, मगर तुम हर इम्तिहान में कामयाब रहे। तुमने साबित कर दिया कि नेक इंसान हालात बदलने से नहीं बदलते। ये कहकर वो अंधेरे में गायब हो गया। इस दिन के बाद यूसुफ की जिंदगी अगरचे सादा रही, मगर इसके दिल में ऐसा सुकून था जो किसी बादशाह के पास भी ना था। गांव के लोग उससे मोहब्बत करते, बच्चे इसकी इज्जत करते और हर शख्स इसकी मिसाल दिया करता था। जब भी कोई इससे कामयाबी का राज पूछता तो वो मुस्कुरा कर कहता, अल्लाह पर भरोसा रखो, सब्र करो और जहां मौका मिले लोगों की खिदमत करते रहो। यही जिंदगी की असल कामयाबी है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।